उनसे बात कर लीजिएगा दोबारा कि लिंक क्लोज हो जाएगा, तो आप डिसाइड कर लें दोनों तरफ कि कहाँ पर आना है। और ऐसे इस तरफ मत घूमें कि इंग्लिश कोर्स कर लूँ यार। एक वो वाली बात होगी ना, वो कौन सी थी, थ्री इडियट्स में गधे वाली बात, कि भाई जब इंजीनियरिंग करनी थी तो फिर एमबीए क्यों किया भाई। सर अभी क्लास फ्री है ना, मैंने हाँ। उनसे कहा चलो आओ क्लास में ले लो तो सर से बात ऑन फेस कर लेंगे। हम्म। कहता है नहीं तुम जाओ, मैं आता हूँ 10-15 मिनट में। बस वो ऐसे ही होता है ना। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला झूठ कौन सा है, बस तू चल मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा जी, ये आ गया हमारा क्रिएट प्रोडक्ट्स का फॉर्म, जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल हमने स्टडी कर चुके थे, राइट। थोड़ा सा उसको आपके जहनों में दोबारा ले आते हैं उसको। अच्छा, ये फॉर्म था और ये हमारा टेबल है इस वक्त। मकतब प्रोडक्ट्स, ये 2 और 3 अभी छोड़ देना, मेन कैट आईडी सब कैट आईडी ये भी आप छोड़ देना। अच्छा, अब ये मैंने जो फॉर्म था स्लाइड कैटेगरी, ये मैंने शो करवाया है, और ये मैंने जब तक ये मेन कैटेगरी शो नहीं होगी, ये सब कैटेगरीज की एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये नहीं चलेगी। अच्छा, मेन कैटेगरी के लिए क्या किया था, ये हमारी मेन कैटेगरी कॉल हो रही है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन कैटेगरीज मेन कैट्स, ये हमारा टेबल है मेन कैटेगरीज का, ये रहा। कि जो कुछ भी मेन कैटेगरीज के टेबल में मेन कैटेगरीज के अंदर है आप उसको ले आएँ। लाने के बाद रो में डाल दें, वाइल का लूप लगाएं, और उसको सेलेक्ट में इस तरीके से हम शो कराते हैं। देखिए वैल्यू के अंदर जो भी चीज़ है ना, ये वैल्यू में मैं आईडी डाल रहा हूँ। वैल्यू में वो चीज़ डाली जाती है, आईडी डाली जाती है, बल्कि सिंपली कहूँ तो वैल्यू में जो भी चीज़ जाएगी वो आपकी आईडी जाएगी। आईडी इसलिए न्यूमेरिक है, आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हमारे अपडेट डिलीट ऑपरेशंस इंसर्ट सब कुछ वो आईडी बेस हो रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम वैल्यू में आईडी को इंसर्ट करवाते हैं, भेजते हैं, पोस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट फिर ये लिखा हुआ है कैट नेम। अब जाहिर है कि वैल्यू में तो हम आईडी भेज रहे हैं, लेकिन यूज़र को तो हमें नाम दिखाना है ना। ठीक है, उसको तो आईडी नहीं दिखानी। अब बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन को, तो फ्रंट पे तो आपको कैट नेम नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसको सेलेक्ट करोगे तो जो डेटाबेस में इंसर्ट होगा वो आईडी इंसर्ट हो रही होगी, वैल्यू आईडी इंसर्ट हो रही होगी। अच्छा, ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको सब कैटेगरीज। ये सब कैटेगरीज कैसे नज़र आ रही हैं कि देखें, अब आई है नज़र, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ की मेन कैटेगरी सेलेक्ट की है, तब इसकी सब कैटेगरी नज़र आई है। अगर ये नहीं है तो देख लें आप, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि एक छोटा सा जेएस का फंक्शन है हमारा, और उसके बाद गेट सब कैटेगरीज का पेज है हमारा। अच्छा, जेएस के फंक्शन में पहले जो मैंने जो सिलेक्ट है, हमारा सिलेक्ट टैग है, उसमें ये ऑन चेंज का फंक्शन कॉल किया हुआ है, शो हिंट दिस डॉट वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन सिंपली कॉल हुआ हुआ है हमारा। वो फंक्शन क्या है, वो ये लगा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें सिंपल ये है, इस जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन आप ये समझिए कि जब पेरेंट कैटेगरी एम्प्टी है, अभी क्या है, कोई वैल्यू मैंने सेलेक्ट की है, नो सर। नहीं, दैट्स मीन दिस इज एम्प्टी। कि अगर एम्प्टी है तो आपने भी यहाँ पर आगे फ्रंट एंड दैट्स नथिंग, मतलब कुछ भी शो नहीं करना। लेकिन जब आप इसमें से कोई वैल्यू इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तब आपने दिस डॉट रिस्पॉन्स के ज़रिए गेट सब कैटेगरीज को शो करवाना है। ठीक है, जैसा कि ये आ गया। यहाँ पर क्या है आपका ज़ीरो, और इसके बाद गेट रिटर्न इनर, ये क्या है देखो, ये भी एम्प्टी है, रिटर्न एम्प्टी होगा। स्ट्रिंग लेंथ आपकी ज़ीरो है तो आपको रिटर्न भी क्या हो रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो रही है। अच्छा, जब आपका एक स्टेटस यहाँ पे देखें, स्टेटस 200, ये ग्रीन कलर का स्टेटस, अगर आप नेटवर्क में कैसे जाना होता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें इंस्पेक्ट, यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पर आपको स्टेटस नज़र आएगा जब भी आप कोई परफॉर्म करेंगे ट्रांजैक्शन, ये मतलब इंसर्ट अपडेट या कुछ इस किस्म का परफॉर्म करोगे, तो यहाँ पर ये देखें, ये आ रहा है स्टेटस। क्या आ रहा है स्टेटस, 200 आ रहा है। 200 मतलब मैंने उस दिन बताया था क्या है, सक्सेस स्टेटस है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखो, मेमोरी नहीं, नेटवर्क में प्रीव्यू,
ये इसमें नहीं आ रहा अभी, चले खैर। ये आपको नज़र आ रहा है 200, ठीक है, दैट्स मीन सक्सेस, आपका स्टेटस जो है वो पास हो रहा है। यही हमारा कोड बता रहा है कि दिस डॉट स्टेटस 200 डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब हमें एक फॉर्म में से किसी दूसरे फॉर्म को ऊपर करना होता है तो हमारा क्या फंक्शन है, सिंपल गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस आईडी में अब जो ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे तो जो फॉर्म हमने, जो टैग हमने नेक्स्ट खोलना है, वही वाले वर्ड्स सेम डिटो हमने उसकी आईडी के अंदर भी पास करने हैं। कैसे, ये देखें, टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और स्पैन आईडी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों मैच होंगे तब ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करें, जब ओपन हो जाए आपका ये नेक्स्ट जो है वो आपका ओपन हो जाए, तो आप सिंपली क्या करो, गेट करो इस पेज को, इस पेज को आप गेट करो, गेट सब कैट्स डॉट पी एच पी। एक्सएमएल की रिक्वेस्ट होगी एच टी टी पी पे, ओपन करेगी, क्या करेगी, गेट के फंक्शन से गेट सब कैट्स के पेज में जाऊंगा। कॉमा के बाद आपको पता है कि जो भी चीज़ मैं लिखता हूँ वो एक वेरिएबल है, यानी कि कैट आईडी मेरा एक वेरिएबल है। इस कॉमे के बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एक वेरिएबल है। ठीक है। स्ट्रिंग अगर आपकी ट्रू है तो क्या करो, सेंड कर दो एक्सएमएल की रिक्वेस्ट को वापस। अब हमारा सब कैट्स का पेज कहाँ है, ये रहा, ये गेट सब कैट्स का पेज है। ये कैट आईडी कहाँ से आ रही है, ये वाली जो पीछे जो दी पीछे जो दी है हमने, ठीक है। यहाँ पर जो पास की हुई है ये रही, ये जो कैट आईडी यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल लिखा था, मैंने गेट सब कैट्स में उसको पहले गेट कर लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये गेट कर लिया। अब क्या किया, सिलेक्ट सब कैटेगरी, इसको यहाँ पे सब कैटेगरी, अच्छा जी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम सब कैट्स, ये हमारा सब कैट्स का टेबल है, यानी कि सब कैटेगरीज का टेबल है। पहले मैंने क्या पास किया हुआ है, मेन कैटेगरी आईडी और उसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग सब कैट। ठीक है। अच्छा जी, कहाँ क्या करो, वेयर, वेयर हमारी क्लॉज है, जबकि मेन कैट आईडी बराबर हो किसके, कैट आईडी के। ये मेन कैट आईडी कहाँ से आ रही है, कॉलम का नेम ये तो कॉलम का कैट नाम, हाँ ठीक है, ये कॉलम का नेम है किसका, सब कैट्स का। ये देखिए, ये सब कैट्स में ये लिखा हुआ है मेन कैट आईडी, इसके बराबर हो क्या, कि जो कैट आईडी मैं लेकर आ रहा हूँ गेट करवा के। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तब आप नीचे शो करवा दो सब कैटेगरी का नाम, ये आपको सब कैटेगरी शो करा देगा। यानी कि अगर आप फॉर्म में आए, फॉर्म में आने से समझें कि अगर मैंने सेलेक्ट किया है ये ऑनलाइन कोर्स, तो क्या नज़र आएगा मुझे, देखिए कुरान टीचिंग नज़र आ गया। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कोर्सेज एट सेंटर, इसके अगेंस्ट तफसीर कुरान आ रही है। ठीक है। तो जो कैटेगरी लोड होगी इस कोड से मुताबिक, ये वाली लाइन जो है, कि जो मेन कैटेगरी लोड होगी पहले पहले ड्रॉप डाउन से जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको वो किससे मैच करेगा, सब कैटेगरी सब कैटेगरी आईडी, सब कैट आईडी के साथ मैच करेगा। ठीक है। तो अगर वो मैच होती है, अगर वो इंसर्ट हुई हुई है, तो हमें सब कैटेगरी का नाम ड्रॉप डाउन के अंदर डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ तक ठीक है। ये हमारा प्रीवियस कह लीजिए कि लेक्चर था। अब मैंने आप लोगों से जो असाइनमेंट कही हुई थी वो ये कही थी कि आपने इसको इंसर्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर, पर कैटेगरी को, मेन कैटेगरी को और सब कैटेगरी को। क्यों सेव करवाना है, कि कल को जब हम फॉर्म में आएंगे, सॉरी फ्रंट एंड के ऊपर आएंगे, तो फ्रंट एंड में इन्हीं कैटेगरी और सब कैटेगरी बेस के ऊपर आपके फिल्टर्स लगेंगे। फिल्टर्स लाइक सब मेन कैटेगरी है, लिखा हुआ होगा मेन कैटेगरी लाइक कुरान टीचिंग। अब उसके ऊपर क्लिक करो तो जितने भी कोर्सेज मेन कैटेगरी उस कुरान टीचिंग में है शो करा दे। ठीक है। फिर कुरान टीचिंग के अंदर सब कैटेगरी के अंदर, मतलब कुरान टीचिंग के अंदर मेन है, उसके आगे सब कैटेगरी है, तफसीर कुरान फॉर एग्जांपल, उसमें जितने भी कोर्सेज हैं क्लिक होता रहा आप शो करा दो, फिल्टर लगा रहे, तो ये सारे हमारे फ्रंट एंड के केसेस हैं। अब अगर अगर अभी मैं हूँ अपने फ्रंट एंड के अंदर, तो अभी फ्रंट एंड में सारे कोर्सेज मुझे ऐसे नज़र आ रहे होंगे, सब के सब ऐसे बिखरे हुए, मर्ज हुए हुए, सब कुछ। क्या मैं चाहूँ कि अगर सिर्फ मुझे ऑनलाइन कोर्सेज मुझे नज़र आए, बाकी सब हाइड हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा। वो इसी तरीके से होंगे कि जब तक हम प्रोडक्ट के टेबल में अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी आईडी सेव नहीं करवा लेते, मैं फ्रंट के ऊपर ऐसे तर्ज का काम नहीं करवा सकता। ठीक है। तो मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे,
अच्छा जी, इसको बंद कर दिया। अब आ जाएं आप। ये वही फॉर्म है, मेन कैट आईडी, और मैंने नाम दे दिया यहाँ पे सब कैट आईडी। इसमें हमारा प्रोसेस है क्रिएट प्रोडक्ट्स का। अच्छा, अब आ जाएं टेबल के ऊपर। टेबल में मैंने प्रोडक्ट्स के टेबल में ये दो कॉलम्स ले लिए, मेन कैट आईडी का और सब कैट आईडी का। ठीक है, दो कॉलम एक्स्ट्रा मजीद ऐड कर दिए। अच्छा, एडिंग कैसे करनी है ये भी आप समझ लें कि अब आपके पास टेबल तो बना होगा, पर नया कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल, आपको तीन चार कॉलम ऐसे ऐड करने हैं। आपने पांच कॉलम ऐसे ऐड कर लिए। मुझे वो कॉलम चाहिए आईडी के बाद। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये आफ्टर इमेज, ये देखिए आफ्टर आईडी सेलेक्ट करूँगा, गो का बटन दबा दूंगा, तो आईडी के बाद वो पांच कॉलम मुझे ऐड कर देगा। अगर मुझे 8 नंबर इमेजेस आईडी के बाद कॉलम चाहिए, मैं इसके बाद क्लिक करूँगा और ऐड कर लूँगा। मुझे किसी भी पोजीशन पे कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टाइटल के बाद चाहिए, मैं आफ्टर प्रोडक्ट टाइटल और क्लिक करूँगा गो, वो ऐड हो जाएंगे। तो मैंने भी क्या किया था कि आप लोगों ने जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टेबल बनाया हुआ था उसमें मेन कैट और सब कैट नहीं थे। अब चूंकि ये हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं, आईडी के बाद चाहिए होते हैं, मैंने आईडी के बाद सिंपली क्या किया, दो लिखा, दो के बाद आफ्टर आईडी सेलेक्ट किया और गो का बटन दबा दिया, मेरे पास ये दो कॉलम आ गए। अच्छा, अब जब मैं आईडी नाम से जाहिर है आईडीज इंसर्ट करवा रहा हूँ तो उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर होगी। ठीक है, वारकार नहीं होगी, इंटीजर डेटा टाइप होगी। मैंने वैल्यूज़ उसमें 50 जो है उनकी पास कर दी और मैंने गो करके अपना टेबल अपडेट कर दिया। यहाँ तक तो हो गया आपका टेबल। अच्छा, अब आप देखें कि सिंपल प्रोडक्ट भी वो बड़ा आसान है, उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। पोस्ट करवा दें वो जो दो नई चीज़ें ली हैं आपने, ये मेन कैट आईडी और सब कैट आईडी, यही तो नहीं लिया ना हमने, ये तो मैंने पोस्ट करवा दी। पोस्ट में जाने के बाद यहाँ भी डाल दी, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स के अंदर वहाँ भी डाल दी। लो, हमारा प्रोडक्ट एंटर हो गई फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में देख लें, एक प्रोडक्ट नहीं डाल लेते हैं, अभी देख लें, एक दो तीन चार पांच प्रोडक्ट्स हैं, एक हम प्रोडक्ट नहीं डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये तफसीर हैदित। अच्छा, अब ये नाम याद कर लें क्या है, मुफ्ती कोर्स, और साथ में सब कैटेगरी कौन सी है, तफसीर एडिट। इसमें हम बैक एंड पे जाके अपनी आईडी मैच कर लेंगे जस्ट इन केस कि हमारा कोड सही है देखने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्रिएट हो गई, आ जाए नीचे, ये देखें मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, दैट्स फाइन। चलो, अब यहाँ पे हम देखते हैं मुफ्ती कोर्स हमारा मेन कैटेगरी, क्या है कैटेगरी भी मुफ्ती कोर्स की, थ्री है। ठीक है, सब कैटेगरी में आ जाए, कौन सी है, किसके साथ लग रही है ये, तीन तीन नंबर कैटेगरी में क्या पड़ा हुआ है, तफसीर हैजित पड़ा है ना 3 नंबर। इस मेन कैट आईडी को देखो, मेन कैट आईडी, क्योंकि पेरेंट कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है। ठीक है, तो जो मुफ्ती कोर्स है वो पेरेंट कैटेगरी है, तफसीर हैदित इज़ अ चाइल्ड कैटेगरी। तो मेन कैट में देखें क्या पड़ा हुआ है 3 नंबर में, तफसीर हैदित है, हम थोड़ा सा बोल लें, खैर है अच्छा, ठीक है, यहाँ तक ओके। यानी कि हमारा जो कोड है वो सही काम कर रहा है, आईडीज़ जो हैं वो सही इंसर्ट हुई हैं। अब थोड़ा इनको डिस्प्ले करवाने में फिर वही नेस्टेड क्यूरीज हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड तो बड़े हमने आराम से कर लिया उस चीज़ को, तो अब शो कराने में थोड़ा सा आपको अब नेस्टेड क्यूरीज का इस्तेमाल है। वापस आते हैं लिस्ट में, जहाँ हमने लिस्ट शो कराई है, सीरियल नंबर के बाद मैंने देखे आपके सामने डाला हुआ है मेन कैटेगरी और उसके बाद डाला हुआ है सब कैटेगरी, यहाँ पर ये मेन और सब। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा सुन लें, अब चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सब कैटेगरी आपकी नेस्टेड क्यूरीज क्या होती हैं कि क्यूरी विद इन क्यूरी, जैसा कि नेस्टेड लूप्स भी होते हैं, लूप विद इन अ लूप। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड क्यूरीज, जो हम एक के अंदर
मल्टीपल क्यूरी चलाएं, क्यूरी विद इन क्यूरी हम आप इंसर्ट करते हैं। तो अभी मेन मेरी पहली क्यूरी मेन क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में अच्छा चले कोई नहीं, मैं लैब 2 में शिफ्ट कर लेता हूँ। लैब 2 में भी क्लास हो रही है? अच्छा मुझे थोड़ा सा भी टाइम दे दीजिए, थैंक यू। पहली तो हमारा काम है प्रोडक्ट्स को शो करवाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है फॉर्म में ये प्रोडक्ट शो हो रही है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट शो करवाना, तो क्या करो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में के टेबल में चले जाओ और वहाँ पे जो कुछ भी है सेलेक्ट करके ले आओ, डिस्प्ले करा दो। अभी इन दो को छोड़ दें, कैट नेम और सब कैट को। प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट प्राइस है, स्टॉक है, इमेज है, प्राइस डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ है प्रोडक्ट्स के टेबल में। यहाँ तक ठीक है, शो करा दिया। अब हमें क्या शो कराना है, कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी नेम, पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी, ठीक है। अच्छा ये आपकी हो गई एक मेन क्यूरी। ये तीनों की तीनों जो हैं आपकी नेस्टेड क्यूरीज हैं, मल्टीपल क्यूरीज हैं, ठीक है, जो आपने पेरेंट एक मेन क्यूरी के अंदर लगाई हैं। कैसे लगाई हैं कि ये जो आपकी मेन क्यूरी है पहले, ठीक है, ये मेन क्यूरी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेन क्यूरी है। इस मेन क्यूरी का रिजल्ट जो है यहाँ से लेके जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका रिजल्ट जो है वो किस वेरिएबल में डाला हुआ है, सेलेक्ट सर्विसेज। सिलेक्ट सर्विसेज के वेरिएबल में डाला हुआ है। कि जो भी मुझे इनमें से रिजल्ट मिले, कि जाओ प्रोडक्ट्स के टेबल में से क्यूरी चलाओ और जो कुछ भी है आप उसको किस में डाल दो, सिलेक्ट सर्विसेज के वेरिएबल के अंदर डाल दो। सिलेक्ट सर्विसेज में मेरे पास तमाम के तमाम रिजल्ट आ गए, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने हैं, 100 हैं, 50 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, कितने आई डोंट नो, पर रिजल्ट आ गया मेरे पास। उसके ऊपर मैंने क्या किया कि इस सिलेक्ट सर्विसेज को मैंने वाइल के लूप के अंदर कॉल कर लिया। वाइल का फंक्शन लगाया, जो बिल्ट इन फंक्शन माई सिक्वलाई फैच ए सॉक। फैच से मतलब ही समझ ले, ढूंढना, तलाश करना, लेकर आना, सर्च करना, फैच ए सॉक। माई सिक्वलाई फैच ए सॉक का फंक्शन लगाया, किस पर लगाया, सिलेक्ट सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। इसको मैंने किस पे लगाया, सिलेक्ट सर्विसेज पर। इनमें से मुझे किस पे जो रिजल्ट मिला वो मैंने किस वेरिएबल में डाला, रो। डॉलर रो के अंदर। ये डॉलर रो में मैंने डाल दिया, ठीक है, डॉलर रो में मुझे रिजल्ट मिल गया। अब मेरे पास क्या वेरिएबल आ गया, डॉलर रो, जिसकी मदद से मैं जो डेटाबेस के कॉलम्स हैं या जो हमारे डेटाबेस में जो डाटा सेव हुआ हुआ है मैं उनसे वो कॉल करा लूँगा, लाइक डॉलर रो प्रोडक्ट टाइटल, डॉलर रो प्रोडक्ट प्राइस, डॉलर रो स्टॉक। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके। अब मुझे चाहिए कैटेगरी और इमेज कैटेगरी। अब ये है नेस्टेड, इधर आप बात समझिएगा यहाँ पे। अब मुझे उनमें कैटेगरीज चाहिए। क्या अब आप मुझे इस टेबल को देख के बताएं, प्रोडक्ट्स के टेबल में, कि क्या मेरे पास मेन कैट आईडी और सब कैट आईडी सेव हो रही है? नीचे नीचे देखो, ऊपर नहीं, नीचे नीचे। 11 और 12 कॉल आईडी नंबर 11 और 12 में, क्योंकि ऊपर तो उस वक्त तक हमने मेन कैटेगरीज डिफाइन ही नहीं की थी ना, इसलिए वो 0 0 आ रही हैं, ठीक है, वो तो बाद में डाली हैं। तो 11 और 12 नंबर पे आपको क्या मेन कैट आईडी सब कैट आईडी नज़र आ रही है? डली हुई है, इंसर्टेड है, आईडी डली हुई है ना, नंबर डला हुआ है। तो क्या मैं अगर इको रो मेन कैट आईडी करूँगा, इको रो सब कैट आईडी करूँगा, क्या डिस्प्ले होगा? सर उसके मेन और जो सब कैटेगरी वो दोनों हो गए शो। क्या? मतलब सर अगर आप एंड वाले की करते हैं तो 12 और 3 आएगा। हाँ, नंबर आ जाएगा ना, यस सर। नंबर आ जाएगा। जैसे अब मैंने यूज़र को नंबर तो नहीं दिखाना, उसको क्या पता 3 के पीछे क्या है, यस सर। ठीक है, उसको क्या पता 2 के पीछे क्या है, 1 के पीछे क्या है, हमने उसको ये तो नहीं दिखाना, हमने उसको नाम दिखाना है। अब नाम दिखाने के लिए मैं नेस्टेड क्यूरी लगा रही हूँ। यस सर। सही सीखता है तो। अब देखिए, मेन कैट क्यूरी मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जस्ट लाइक ऊपर लिया था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन कैट्स। आप जाएं, पहले मेन कैट शुरू कराते हैं, इसको अलग टेबल में खोल लेता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन कैट्स, मैं किस में हूँ, मेन कैट्स के टेबल में हूँ। मेन कैट्स के टेबल में जाओ, वेयर, जबकि आईडी जो है, ठीक है, ये कौन सी आईडी है, ये मेन कैट के टेबल की आईडी है,
जबकि आईडी किसके इक्वल हो, रो मेन कैट आईडी के। ये कहाँ से आ रहा है रो मेन कैट आईडी? गुड गुड, ये लूप से आ रहा है। ये देखो, ये लूप में रो है, ये वो वाला है, ये रो जो मुझे वाइल से मिल रहा है, ठीक है। और ये वाइल से कहाँ से मिल रहा है? जो प्रोडक्ट के अंदर सेव हुआ हुआ है। ऐसी बात है। यानी कि क्या करो कि अब समझिएगा कि मेन कैट आईडी की इस आईडी को, फॉर एग्जांपल वो एक है, दो है या तीन है, जो भी है, ठीक है, इस आईडी को, ये वाली आईडी को मैच करो किसके साथ? प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो मेन कैट आईडी रखी हुई है उसके साथ आप मैच कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू जब वो हो मेन कैट आईडी की आईडी जब मैच हो किसके साथ? प्रोडक्ट के टेबल वाली मेन कैट आईडी के साथ मैच हो, तो आप क्या करें? मैंने एक मेन कैट का वेरिएबल और लिया, उसके अंदर सेम उसी तरह वाइल के लूप की तरह मैंने ये मेन कैट क्यूरी उसमें लगा दी और MySQL फैच सॉक का फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब ये रिजल्ट मेरा सब किस में आ गया? मेन कैट में आ गया। अब ये रखिएगा, अब रो नहीं चल रहा, मेन कैट चल रहा है, क्योंकि वेरिएबल में अब मेन कैट है। अब जब मैं PHP इको करूंगा मेन कैट, तो मेन कैट करूंगा, अब रो नहीं करूंगा, क्योंकि रिजल्ट मेरा मेन कैट में आ चुका है। मेन कैट के बाद अब कैट नेम, ये कैट नेम, ये वाला कैट नेम है, ये लिखा हुआ कैट नेम जो मेन कैट्स के टेबल में। कैट नेम आप वहाँ पे डाल दें, मेन कैट वेरिएबल हो गया, कैट नेम आपका कॉलम का नाम हो गया, मेन कैटेगरी के टेबल वाला। आपकी मेन कैटेगरी आईडी आईडी नंबर से कन्वर्ट होकर टेक्स्ट में आपको शो हो जाएगी। सेम इसी तरीके से सब कैटेगरी है, वो भी सेम वही चीज़ है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कि पहले करें सब कैट्स के टेबल में चले जाएं, जबकि ये आईडी कौन सी है? सब कैट्स वाली, ठीक है। सब कैट्स में की आईडी को ले लो और रो सब कैट, ये रो सब कैट कौन सी होगी? अगेन वाइल्ड वाली, ये वाली सब कैट, ठीक है। इन दोनों को मैच करो और उसके बाद ये रो, अब मैंने कौन सा वेरिएबल लिया? मेन कैट की जगह मुझे सब कैटेगरी का चाहिए, सब कैट का वेरिएबल ले लिया। अब ये सब कैट कहाँ से आया? ये सब कैट यहाँ से आया, सब कैट के टेबल में से सब कैट, ये लिखा हुआ सब कैट। उस कॉलम का नाम आप डाल दें, आपकी ये दोनों जो हैं, ये देखिए, ये आपकी जो आईडी से कन्वर्ट होकर आपको शो हो जाएगी। ये सिंपल था हमारा कि उसमें इंसर्ट तो कराना बहुत आसान था, लेकिन बस उसको थोड़ा कन्वर्ट करना, मतलब टेक्स्ट के अंदर वापस ला के शो करना, वो हमारे लिए थोड़ा सा नेस्टेड क्यूरीज थी, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी तक मुझे पता है। तो तो एसक्यूएल से सर जब वापस कन्वर्ट करते हैं, हम्म जब एसक्यूएल से डेटा ले वापस शो करते हैं, उधर जाकर मुश्किल है। हाँ, उधर जाके आईडी टू टेक्स्ट कन्वर्जन मुश्किल है बस, वैसे तो वो मसला नहीं है। तो ये आपकी सिंपली आपने शो करवा ली। अब आप इसी तरीके से आपने फ्रंट एंड के ऊपर भी कनेक्शन करना है, वहाँ पर आप शो करा लेंगे। शो कैसे कराएंगे, इसको हम लॉग आउट करते हैं ज़रा। प्रोडक्ट्स ही थी हमारी ना, हम प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स ऑटो सिंक हुई हुई हैं साथ, हमने यही डाली थी भी साय सिता कोर्सेज, और ये उसकी भी तफसीर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑथर, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, कैटेगरी का नाम शो करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैटेगरी शो करा लेते हैं, या कोई और जगह पे हम कैटेगरी शो करा लेंगे। फिर क्या होगा, इस कैटेगरी को जब हम क्लिक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल कि जो हमें चाहिए, जो मुझे चाहिए कह लें, जब इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें तो उस कैटेगरी के तमाम कोर्सेज ओपन हो जाएं। समझ गए कि यहाँ पे जो भी कैटेगरी मैं लिख रहा हूँ, उस कैटेगरी पे जब मैं क्लिक करूँ तो वह तमाम की तमाम कोर्सेज नेक्स्ट पेज में ओपन हो जाए। अच्छा, अभी हमने इसका जो है वो डिटेल पेज नहीं बनाया, तो वो डिटेल पेज भी हमें बनाना है। डिटेल पेज में सारे प्राइसेस, कॉलम्स, ये वो सब कुछ हमने डालना है। तो ये हम इस तरह करते हैं कि ये स्क्रीन ज़रा रिलीव करते हैं, वहाँ आ जाएं, तो थोड़ा सा आप इस तरह कहते हैं ना कि हल्का बना लें। अच्छा जी, अब यह है कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी को नाम शो करा देंगे। तो हम आ जाते हैं फ्रंट में, प्रोडक्ट्स का, ये हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल है, सॉरी पेज है
ये आ गया, ये आ गया लूप। अब मुझे बताएं कि मैं मेन कैटेगरी कैसे शो कराऊंगा। मेन कैटेगरी मुझे शो करानी। हम वो इंटेलेक्ट फॉर्म का नाम लिखेंगे कहाँ पे लिखा नहीं, है? अच्छा वो लूप ही पहले लूप लगाना है ना, ठीक है। पहले लूप, ये हमारा वही लूप लग रहा है जिसमें मेन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वही वाला प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इमेज, अब नेस्टेड क्यूरी हमारी कौन सी थी, इसको तो हम बंद कर देते हैं। ये हमारी नेस्टेड क्यूरी थी मेन कैटेगरी की, ठीक है। इसको कॉपी किया। वालेकुम अस्सलाम, आजे आजे आजे, ठीक है। किसी भी ठीक हम्म? कुछ अभी इम्प्रूवमेंट है, कुछ अभी कह लीजिए कि थोड़ी बहुत बस। टेम्परेचर आज 103 था, बस वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ही डाउन होगा। नहीं, वो मना कर रहे हैं उसका ना। मेन कैटेगरी, और इस ऑथर में हम डाल देते हैं ये। लेट्स चेक इट आउट, ये आ गया, ठीक है। देखें, मेन कैटेगरी मुफ्ती कोर्स आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये डाल देते हैं। अच्छा, सेम एज इट इज़ सब कैटेगरी भी है। आपने सब कैटेगरी भी इसी तरीके से शो करानी है, तो वही नेस्टेड क्यूरी उठा लें। नेस्टेड क्यूरी जो ये लगी हुई है, ये नेस्टेड क्यूरी को हमने कॉपी किया, फ्रंट एंड में आप यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। जो एडमिन पे क्यूरी काम कर रही है वही आपकी फ्रंट एंड के ऊपर भी करेगी, ठीक है। तो इस पैन को अगर हम मल्टीपल ले लें तो देखते हैं क्या डिज़ाइन तो नहीं ख़राब करेगी। ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सब कैटेगरी, और यहाँ पे था सब कैट, नहीं, क्या नाम था, ठीक है, सब कैट ही था। ये क्यों नहीं आया भाई? कॉलम का नेम। हाँ, यहाँ पे कैट नेम कर दिया मैंने, ये था सब कैट, सब कैट ही था ना। आ गया तफसीलें, ये भी आ गया। अभी ये लो, ठीक है। अब ये भी आ गई। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मेन कैटेगरी इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो इस मेन कैटेगरी, इस मुफ्ती कोर्स के अंदर जितने भी कोर्सेज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, या इसमें सब कैटेगरी में मैं क्लिक करूँ तो उसमें भी जितने भी कोर्सेज़ हैं वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएं, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट डिटेल पेज नहीं है, तो हम एक प्रोडक्ट डिटेल पेज देखते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल ये रहा, हम इसको ओपन करते हैं। चलो, ये हमारा पेज आ गया, ठीक है। ये हमारा वो प्रोडक्ट पेज आ गई। अब हम सिंपल उसी तरीके से वो सारी चीज़ें जो मेन पे आ रही हैं हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे। नेक्स्ट, चूँकि ये मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे क्यों आया हूँ, क्योंकि हमें यहीं से फिर ऐड टू कार्ट करवाना है, ठीक है। ये अगला जो हमारा नेक्स्ट जॉब होगी वो ऐड टू कार्ट,
चेकआउट और पेमेंट वगैरह ये इस तरीके से होगी, ताकि एक हमारा पूरा जो ई कॉमर्स का सिस्टम है वो पूरा हो सके। तो ये हमारे काउंटर भी काम करेंगे, या काउंटर की जगह हम इनपुट फील्ड लगा देंगे, या ये काउंटर लगा रहेगा। चूँकि आप लोगों के लिए काउंटर अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काउंटर के ज़रिए से वो आगे करवाना, इनपुट में वो आपके लिए आसान रहेगा। तो अब यहाँ पे बेशक आप अपने प्रोडक्ट की पेज पे जो फ्रंट प्रोडक्ट है उसमें से मदद ले लेते हैं। प्रोडक्ट का पेज कहाँ है? ये रहा, ये प्रोडक्ट का पेज है आपका। तो पहले आप देख लें कि आपको डिस्प्ले यहाँ पर वही हम शो करवाएंगे। तो यही हमारी क्यूरी होगी अगेन, लेकिन हाउ, मुझे कैसे पता चलेगा? अभी जो लास्ट मेरे ख्याल उसने क्या नाम है, हमना हमना ने मिस्टेक की हुई थी। और मैं यहाँ से तो आगे जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, ये मेरा पेज है, ये प्रोडक्ट्स है, तो मैं यहाँ से आगे चला जाता हूँ या मैं इसके ऊपर क्लिक किया, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस कोर्स के ऊपर आ रहा हूँ, किस कोर्स की डिटेल मुझे लानी है? हमने तो सिर्फ अभी तक एक हाइपर रेफरेंस एच लगाया हुआ है, तो क्या सिर्फ एच की बेस के ऊपर क्या आइडेंटिफाई हो सकता है कि मैं किस डिटेल पेज पे आया हूँ? मेरे पास अगर दूसरे अल्फाज में अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये 10 सर्विसेज हैं, ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, मैं डिटेल पेज पे आपके सामने क्लिक करके आ रहा हूँ, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू मेक श्योर कि जिस डिटेल पेज पे आ रहा हूँ वो उसी का है? या कह लीजिए कि अभी मैं किस पे था, मुफ्ती कोर्स था, Yes, तो मुफ्ती कोर्स में अभी मेरे पास क्या गारंटी है कि ये मुफ्ती कोर्स ही है? या मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, ये क्यूरी उठाते हैं अपनी, बल्कि नहीं, ये कहाँ शो हो रहा है? मैंने वाइल लूप यहीं बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे डिटेल चाहिए। अब मेरे पास लूप वाली कोई चीज़ नहीं है, एक सिंगल प्रोडक्ट की ही मैं डिटेल शो करवाने जा रहा हूँ, तो मुझे अब लूप की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे पास मल्टीपल चीज़ें तो नहीं है ना, प्रोडक्ट तो एक ही है, प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल है, उसके लिए मैंने वाइल लूप लगा दिया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है, समझ रहे हैं? तो मुझे इसलिए अब वो लूप की ब्रैकेट को भी, मतलब मुझे HTML के कोड को अब लूप के अंदर नहीं लेना। अगर मैं लूँगा तो वो डिटेल भी मल्टीपल प्रिंट होती जाएगी, डिस्क्रिप्शन भी मल्टीपल बार बार प्रिंट होती जाएगी, वो ये काम होगा। तो चूँकि प्रोडक्ट एक है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए मुझे वाइल लूप वहीं बंद कर देना, ठीक है। अब उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल कि टाइटल किधर है, टाइटल टाइटल ये रहा, सिर्फ ये करना है। अब इसमें और एक और चीज़ मैंने आपसे पहले पूछी थी कि इस क्यूरी में और एक और में, कि जब हम करते थे PHP को डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉमा के अंदर वेरिएबल कॉलम का नाम पास करते थे, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वो एक लूप से आती थी, ये डायरेक्ट हाँ जी, वो एक लूप से आ रही थी। अच्छा याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इस तरह की क्यूरी आप देखिएगा, इस तरह की क्यूरी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपने तब लिखनी है जब आप कॉलम के नाम को प्रिंट करवा रहे हैं विद इन द बाउंड्री या विद इन द ब्रैकेट्स ऑफ द वाइल लूप, ये आप तब लिखोगे। ये देखें
कि यहाँ से वाइल लूप शुरू हो रहा है ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो मेरी कॉलिंग जो है किसके अंदर है, वाइल लूप की ब्रैकेट्स के अंदर, फंक्शन के अंदर। जब मुझे कॉलम में से डाटा ऐसे कॉल करवाना है तब मैं ऐसे लिखूंगा, पी एच पी इको रो डॉलर प्रोडक्ट प्राइस। एल्स जब जब मुझे कॉलिंग ऑफ डाटा करवाना है लेकिन वो चीज़ वाइल लूप की बाउंड्री या कैप ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है, तो सिंपल मैं इस तरीके से शो करूँगा। ये देखें, ये वाइल लूप शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हो गया। ये बात समझ आई यस सर। जी फैसल? यस। इसको सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं, क्यों नहीं शो होगा? नाम तो पहले सही लिखा है, वाइल शायद भी सही लगाया है। ये लिखा हुआ पी एच पी को प्रोडक्ट टाइटल। इसमें सिंपल सा ये होता है कि जब आप वाइल के ब्रैकेट के अंदर सब शो करा रहे हैं ना बाहर डाटा, तो आपको वाइल के अंदर पहले वो जितने भी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो वाइल के अंदर पहले लिख लेने होते हैं। आपके डेटाबेस में टेबल के, उस टेबल के, इस प्रोडक्ट्स के जितने भी कॉलम हैं विद सेम टू सेम कॉलम नेम्स एज ऑफ डेटाबेस, वो आप वाइल के ब्रैकेट्स के अंदर लिख लोगे, ठीक है, यानी कि इनिशियलाइज कर लोगे। इन अदर वर्ड्स इनिशियलाइज कर लोगे, क्योंकि जब तक इनिशियलाइज नहीं होगा कॉल नहीं होगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ कॉल, जबकि मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं इनिशियलाइज। किसके अंदर, वाइल के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, हमारा पहले मैं क्या शो करवा रहा था, प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, इज इक्वल टू रो, वाइल मेरा वेरिएबल कौन सा है, वाइल के लूप में वेरिएबल रो। रो, रो ब्रैकेट्स, और यहाँ से आप वेरिएबल का नाम हटा दें। आ गया? आवाज़ समझ आई कि ऊपर जो जो मुझे चाहिए ना, उसको मैं पहले वाइल के लूप की ब्रैकेट्स के अंदर इनिशियलाइज कर लूँगा। इनिशियलाइज हो गया, दैट्स फाइन। अब मुझे कॉल करना है, जहाँ भी है मैं कॉल करता रहूँगा। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस इसलिए है। अब देखें, अब आप मुझसे पूछेंगे मैंने वाइल का लूप यहाँ पे क्यों लगाया, मैं आपको अब यहाँ से हटा के दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्यों नहीं लगाया इसको। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ अगर। अब मुझे इसको भी बदलना है, इको रो, क्योंकि अब ये वाइल के अंदर आ गई है, इसको इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं उसकी भी है। ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखें क्या किया उसने। मुझे तो एक प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, वो तो सब उठा के ले आया, तो सब पे इसने लगा दिया। सब पे लूप लगा दिया ना। ठीक है, तो मुझे तो नहीं ऐसा चाहिए। मैं अब इसको वापस रिवर्ट करता हूँ कि मुझे भी एक ही प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए। तो जब भी आपको सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए तो आपने वाइल के लूप को इनिशियलाइजेशन के बाद, कॉलम डेटाबेस के कॉलम की इनिशियलाइजेशन के बाद क्लोज कर देना है। आपने उसको HTML कोड के अंदर नहीं लेकर आना। ठीक है, ये हो गया। अब आपके सामने क्या आ गया, PHP प्रोडक्ट टाइटल। इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब मुझे बताइएगा, मेरा क्वेश्चन अब फिर वही है, ये है आया तो मैं सितारा सहाय सिता के कोर्स से हूँ, डिस्प्ले दी कुरान हो रहा है। एक और तरीके से मैं करता हूँ सही बुखारी पे क्लिक, अभी भी दी कुरान हो रहा है। वाई, मुझे उसी की डिटेल क्यों नज़र नहीं आ रही? नहीं, वो तो सेव हुआ हुआ है, वो तो ठीक है। सोचें,
बड़ा इजी सा है, बहुत इजी सा, थोड़ा सा जोर डालें समझ आ जाएगी। एक हिंट दे देता हूँ कि जब आप प्रोडक्ट्स को एडिट करते थे तो क्या करते थे। कटिंग भी हो जाती है इसके अंदर, मजीद भी हम अगर कोई चीज़ और आईडी शेप ऐड करके जो आईडी, एक्स्ट्रा है वो भी हो जाती है। आईडी नहीं तो डालेंगे तो ये यही जो होगा ना, एडिट उसको फॉर्म क्या है पता अभी मैं एडिट कहाँ से आ फॉर्म रहा में हूँ। भी अगर मैं यहाँ से अब डाउनलोड समझ आई करूँ, बात। आईडी मैच करवाना है बस। आईडी मैच करवाएंगे, दैट्स इट। हमने क्या करना है, आईडी को मैच करवाना है। उसको नहीं पता कि भाई कौन सी प्रोडक्ट से आ रहा हूँ, किस प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, आई डोंट नो एट ऑल। तो हमें आईडी सिंपली लेके जानी है। आईडी हमें कैसे लेके जानी है, यही है प्रोडक्ट टाइटल, ए एच रेफरेंसेस जिन जिन्होंने अपने सारे लोगो बनाए हुए उन्होंने रेफरेंसेस तो देखे होंगे, वो जो मैंने नहीं, गलत पीपीटी जगह में डाल रहा रेफरेंसेस क्या है वो निकाल के रखना देखिए। हूँ, यहाँ पर मैं डालूंगा प्रोडक्ट्स के में। अच्छा जी, मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि लोगो डिजाइन यहाँ है ना, ये लगा हुआ है, ठीक है। ये यूआरएल लगा हुआ है, नजर आ रहा है। ये यूआरएल लगा हुआ है, कैसे आईडी डालूंगा। वो जो आप लोगों के लैपटॉप में है वो खोल के रखे, मैं देखती हूँ। दैट्स द थिंग कि आप लोग टाइम नहीं सेकंड देंगे फाइल जिप फाइल में इसको। होती है, जब हम इसको सिंपल यार, ओपन कॉमा करते हैं लगा तो के इसमें वेरिएबल लगा दो, ईएक्सई फाइल होती है, पी आई डी, रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट आई डी, ठीक है, ये इसको ठीक ईएक्सई है, फाइल इज होती है। इक्वल टू पी आई तो डी के इसमें अंदर क्या पीडीएफ आएगा, भी होती है, पीडीएफ भी होते हैं और समटाइम एआई फाइल होती है, पी यानी एच पी इको एआई और यूपीएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम वेक्टर डॉलर फॉर्म रो है, लेकिन आप ये खोलेंगे तो ये लोग इलस्ट्रेटेड पे खुल जाएगी, ठीक है। जैसे ही खुलती है तो यहाँ पर ये आइकन होते हैं, इन आइकन्स को हम लेकर मॉडिफाई करके आई या डी, इनकी कलर चेंज करके बस। या इनमें मजीद कटिंग अब ये किस डिजाइन में आ करके गई, हम इनको यूज कर सकते ये हैं, वाली वैल्यूज ठीक है। किस में आ गई, तो यहाँ पर भी जैसे वेरी किया या पी इनकी आई डी के अंदर एक आ गई, फर्दर जो वेरिएबल बनाया पी आई डी का कस्टमाइजेशन कर उसके सकते अंदर हैं, आ ऊपर गई। का हिस्सा हम ले सकते हैं, सेव, नीचे का सिंपल वर्जन रख ये सकते किस हैं, पे लगाया मैंने, इमेज के ऊपर, ठीक ठीक है। है। इसी तरह से अगर किसी का हमें ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो हम अपना अब अगर व्यू देखें, यूज कर रहे हैं, किसी हमारे लोअर ब्रांड के बॉटम व्यू आ आईडी रहा आ है रही है, तो हम व्यू के ऊपर इस तरह से ठीक ये है। रख लें, अंदर दो लाइनें इमेज के लगा ऊपर दें, अब ठीक आईडी है, आ और रही है। रेफरेंसेस की भी वो लगा दें, तो अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप इस मेरा क्या आइकन को होगा, चेंज ये भी हो देखें, जाएगा, पी आई डी इज इक्वल टू ठीक है। बाकी 12 हम आ ये रही है, एज इट इज आइकन ठीक भी है। यूज कर नेक्स्ट सकते स्टेप हैं, मेरा कोई अब क्या नेगेटिव होगा, कोई मसला नहीं है, पी आई लेकिन डी को ये गेट थोड़ा सा करना अगर है मैंने, मॉडिफाई करना है तो थोड़ा सिंपल सा मैंने क्या करना है, डिफरेंस गेट रहेगा, करके जैसे एडिट में करते और थे, अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन ठीक करना है। है, ये तो ये यहाँ से आप उठा के ये भी ग्रुप फॉर्म में होते हैं, अगर आप इसको किसी हाँ, एक वो तो ग्रुप में डिटेल करें पीएचपी में आ गई तो ना। पूरा ग्रुप है, ग्रुप के आपकी ये अंदर रही जाएंगे, एडिट वन बाय सर्विसेज, वन ये इसमें ऐड से कोड करेंगे, उठा लेते हैं ठीक है। सीधा। अभी मैंने जैसे ये ये रहा कर दिया आपका, प्लेस में इसको, अगर मैं इसको और उठा यहाँ कर मैं डाल जहाँ पर दूंगा मैं अपना लोगो प्रोडक्ट, डिजाइन कर रही हूँ वहाँ पर इफ हो, लेकर जा सकती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो भी एडिटिंग कर रहे हैं वैसे वहाँ पर अपने तरीके से कलर चेंज करें, अच्छे तरीके से यूज करें, तो ये वेक्टर फॉर्म है इस चीज, ठीक है। जो अगर आप जो फ्लैट आइकन से बताया था उसमें जो आइकन है वो आप फ्लायर हमारा ब्रोशर वेरिएबल वगैरह के क्या थ्रू था, नहीं यूज पी करेंगे आई डी, क्योंकि वो पीएनजी फॉर्म में है, पी आई ठीक डी है, वो कर एक दिया। अब पिक्चर की सिंपल फॉर्म क्या में है, करना ठीक है। है, तो वेयर उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स, आप फोटोशॉप में जाके वेयर कलर आई डी थोड़े इज से इक्वल कलर टू चेंज गेट कर पी आई डी, सकते हैं, ठीक है, छोटे कि छोटे पार्ट प्रोडक्ट के डाल टेबल के। में जो उसके अलावा आईडी है अगर कटिंग करनी है उसको वो भी किससे मिला दो, डाल इस सकते वाली हैं, से, लेकिन इसके बात अंदर वेक्टर खत्म, फॉर्म में होता नहीं, ठीक वो है। पिक्चर है, तो पिक्चर में भी ये कटिंग हो लो, जाती है ना, हम वेयर सिलेक्शन आई डी इज सिलेक्शन इक्वल टू करें और उसको ये, हाइड कर दें या रिमूव कर दें या डिलीट कर दें तो वो हो जाता है, लेकिन इस तरह से उसका वन बाय वन हम जैसे अगर इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करें तो देखें इसमें कितने सेव, पॉइंट्स हैं, और इसको भी हम ठीक कर है। देते हैं तो पी आई इसको भी डी। हम मजीद मॉडिफाई अच्छा जी, कर अब सकते हैं, ये ठीक है। हमारे पास, जो ये करना वाइल चाहे लूप इसके की पॉइंट्स ब्रैकेट को थी, चेंज करना चाहे, ठीक है, उसमें मजीद भी कटिंग जो भी और कुछ भी करना है यहाँ वो पे सारा हमारे हो करते सकता हैं है, कलर्स भी वन बाय वन इफ की यूज ब्रैकेट, करके इसका ठीक है। ऑप्शन किया जा सकता है, इसका नाउ ऑप्शन लेट्स किया जा चेक, सकता है। तो ये वो चीजें, अब ये वेक्टर फॉर्म है, हम आइकन लोगो में इस ये तरह के 12 आइकन नंबर है, यूज करेंगे जो साय वेक्टर फॉर्म सिता में है, होंगे, जो ओके, फ्लैट आइकन से लेंगे अगर वो पिक्चर की साय फॉर्म में सिता, पीएनजी की फॉर्म में वो आप लोगो आईडी नहीं यूज नंबर कर यहाँ पर सकते, आ गई, ठीक है, क्योंकि वो अब पिक्चर साय सिता ही आया, वो एडिटेबल ठीक है। नहीं है, उसमें अगर आप लेट्स फोटोशॉप चेक में भी अगेन, क्लिक करके जब नहीं भी आते हैं सही तो बुखारी, ऐड एंड इसकी पिक्चर्स देखो वो आईडी बड़े नंबर सही 4 है, तरीके से आएगी, तो पिक्चर सही अल बुखारी आया, पिक्चर वाला आईडी आइकन नंबर क्या सही आया, तरह दिखेगा, 4 वो आया। थोड़ा सा अब ठीक मतलब है, एडिटेबल नहीं रहेगा, अब ये जब होगा भी तो प्रोडक्ट्स आइकन को आप लेकिन उठा कर एडिटेबल लाएंगे नहीं तो है। सेम इसी तो तरीके से जब हमें आपने एडिटिंग करनी एचरफ होती है, में हम आईडी हो को सकता पास है अपना करना है और डिजाइन अच्छा नेक्स्ट बनाना पेज पे चाहें तो गेट कर पेज लेना है, में दैट्स इसमें इट। ये ट्रिमिंग कर दें, अब या हमें हमारे बाकी पास जो डिटेल्स पिक्चर चाहिए फॉर्म तो में होगा सेम हम उसी इस तरह तरीके से ये ट्रिमिंग वैल्यूज़ नहीं को कर सकते। इनिशियलाइज कर तो लेंगे या अपनी। फिर एक आइकन जो वो अगर हम लोगों में यूज करते हैं तो वो हमारी क्या क्या था आइडेंटिटी हमारे बन पास, जाता है, बन जाता है, जिस तरह एप्पल का आइकन है जिसमें नाम तो पहले था तो फिर आइकन प्रोडक्ट्स भी था, इसी स्ट्रक्चर, तरह मैकडोनल्ड्स है तो उसकी जो भी वो सारा बना हुआ है वो भी, इसके अलावा ये जो क्या
या ये नाइकी, ठीक है, इसका भी वो जो टिक शिक और ये जितने भी हैं वो एक जो सिंबल उसमें होता है वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो बाद में अगर हमें खाली सिंबल से ही यूज करना है, वो फिर हमें बड़ा करके या हाफ करके या छोटा करके वो यूज करना है, तो हमारे पास वो वेक्टर फॉर्म में हो तभी अच्छा है। ठीक है, समटाइम हमें उसको लेवल चेंज करना पड़ता है, समटाइम हमने उसे बड़ा करके बैकग्राउंड में रखना होता है। मोस्टली होता है ना कि वो जो लोगों के अंदर है वो तो बहुत छोटी सी चीज नजर आ रही है, लेकिन हमने लोगों के अंदर वाला आइकन बैकग्राउंड के तौर पर यूज किया होता है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो लाइट सा रख के नजर आ रहा होता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वो सारी चीजें। तो इसलिए आप लोगों ने इसे वेब पेजेस से और आई वेबसाइट्स और भी बहुत है, वो आप सर्च करते हैं, इसमें एक आइकन गेट के नाम से कोई वेबसाइट भी है। उसके अलावा फ्री आइकन, ये भी आप अगर गूगल पे वैसे लिख देना, फ्री आइकन वेबसाइट, मेरे पास भी लिंक है, वो मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर देखें कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर से हमें फ्री आइटम मिल सकते हैं, फ्री पिक पे से भी मिल सकते हैं, क्योंकि फ्री पिक पे भी सारे डिजाइन पड़े होते हैं। ये आइटम फाइंडर से भी मिल सकते हैं। ये सारे फिर इसी इनिशियलाइजेशन हो तरह गई। अब जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें चाहिए मैं कॉल कर लूँगा। अच्छा, इससे पहले एक आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि मैं ये इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना कॉलम्स, मेन कैट आईडी, सब कैट आईडी, ये वाले मेन कैट, सब कैट और इमेजेस, लेकिन यहाँ से इनकी मैं नेस्टेड क्यूरीज पहले चला ईपीएस रहा फॉर्म हूँ। में भी मिल जाता था, यानी वेक्टर फॉर्म में, लेकिन अब सिर्फ ठीक है, तो पीएनजी और मेरे लिए जेपीईजी बेहतर है कि मैं ये चीज़ें जो बाकी हैं में भी पहले मिल कॉल जाता कर लूँ और फिर ये चलाऊँ। है। अच्छा, लेट्स से ये अभी हम क्या ये करते चीजें हैं कि फ्लैट आइकन आप जैसे जब फ्लायर या बिजनेस कार्ड प्रोडक्ट या इस तरह की भी डिस्क्रिप्शन, चीज बनाए तो उसमें आप फ्लैट आइकन से डाउनलोड कर लें, जब वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें फ्लैट आइकन से पीएनजी की फॉर्म में ही डाउनलोड कर लें, फ्री पिक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा पीएचपी डेवलिन आर्ट का इको मैंने सुना हुआ है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसमें इस तरह के मिनिमल आइटम मिलेंगे, डॉलर वेक्टर फॉर्म डिस्क्रिप्शन। में और चीजें मिल सकती हैं। आपका टाइम हो गया, सॉफ्ट अगर आप आइटम जाना भी मैंने चाहें किया हुआ है जा इसमें, सकते हैं। फ्री आइटम फाइंडर, ये अच्छी है, इससे फिर भी मिल पाँच सकते मिनट हैं। सॉरी, उसके ठीक अलावा है, ठीक है, अच्छा जी, ये भी आइटम मास्टर, इसमें से भी या ये आ गई, वेबसाइट से आप डिस्क्रिप्शन एक्सप्लोर आ गई। करेंगे जहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे आइटम्स मिल अच्छा, इसी जाएंगे। तरीके से तो हम शो करवा लेकिन देते अच्छे हैं आइटम्स हमें प्राइस। चाहिए कब होते हैं, जब हम 40 to वेयर 50 इज प्राइस, रेफरेंसेस जो हमने डिसाइड कर लिए हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, इनमें क्रिएटिव आइडियाज हैं, इनमें प्रॉपर बैलेंस है, इनमें ये कहाँ चीजें पे, हैं, तो मुझे तकरीबन इन्हीं को फॉलो करते प्राइस हुए अपना कुछ डिजाइन करना है। तो यहाँ जब पे हम द लिख उस तरह लेते से आइटम। हैं। आपको रेफरेंसेस अपने जहन में रख नहीं, ये लेते हैं, रही सेव इमेज कर के लेते ऊपर हैं आ रही है लैपटॉप में, प्राइस। उनको बार बार देख चुके होते हैं, तो फिर आप जाते हैं उस ये चीज से रही, रेलेवेंट आइटम्स ढूंढने के लिए। ठीक है, यानी जो आपने नाम डिसाइड किया है उस नाम के और इंडस्ट्री के मुताबिक आप आइटम ढूंढने जाते हैं, फिर आपको अच्छे अच्छे आइटम उसी तरह से नजर से गुजरते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस आइटम को मॉडिफाई करके इस तरह अपने वर्ड के ऊपर रख सकता हूँ या अंदर इनपुट कर सकता अच्छा हूँ। तो जी, ये सारी आप चीजें ये तब माइंड में आ रही कोड, होती इस हैं जब कोड को, आप रेफरेंसेस विजिट हाँ, कर चुके नहीं नहीं, होते हैं। ऊपर चूंकि तो ये वो हमारा वाइल लूप रेफरेंसेस से मुझे इसका इसी लेना तरह देना से है ही थोड़ा नहीं, प्रॉपर इस तरह नजर तो नहीं आएगा आप जैसे हमने इसको बेशक रेफरेंसेस यहाँ देख डाल चुके दो। हैं, क्योंकि जो रेफरेंसेस देखते हैं उनका लोगो बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छे से मुराद कि उनका वो माइंड उस तरह खुल चुका होता है, तो वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। निशान वो बहुत अच्छा था, निशान आप चाहे आपने ठीक है, किसी इस रेफरेंस हमारे से इस वाइल लूप में पीएचपी कोड में कोई एचटीएमएल का पार्ट नहीं है, इसलिए आप इसको सेपरेट करके ऊपर डाल दो। मतलब 4 से 5 को आप फॉलो करना चाह रहे थे कि मैं इसी से निकलूं। ये कॉलम क्या है इसका, प्राइस का, प्रोडक्ट टाइटल स्टॉक, अच्छा प्राइस हमने लिखी नहीं, हाँ इनिशियलाइज वो नहीं आप की। नहीं करेंगे। प्राइस ये रही, प्रोडक्ट प्राइस, तो इन सब के नेम सेम अच्छा, होते हैं, आपको जिन प्रोडक्ट आपने जो टाइटल नेम जो रेफरेंसेस होगा। देखी तो उसमें देखा प्रोडक्ट था टाइटल इसमें इसलिए कि इतना छोटा कॉलम में क्यों से था, उठा के ला रहा है ना, कॉलम अगर तो आपको इस तरह डेटाबेस का क्यों मैं लगा। यहाँ पे सेम ही लिखूंगा वो कैसे लाएगा, कॉलम मिसमैच हो जाएगा, इसलिए। नहीं नहीं, मैं अच्छा, आपने लोगों का इसमें जो एक ये भी तीनों होता है बनाए कि हैं, लोगो मेन जितने कैट छोटे आईडी साइज में और भी ये यूज किया सब जाए कैट ना, आईडी, हम्म, इनको वो हमेशा जो विजिबल हो, नेम जो दिया है यानी मतलब रीडेबल वेरिएबल हो। जो दिया है वो वो तीनों ये सेम वैसे मिस्टेक, लोगों की मैं भूल गया उसको। क्या कहते हैं आइडेंटिटी कोई पहचान ये होती है कि वो हम चाहे वेबसाइट पर यूज कर रहे हो चाहे किसी बड़े बैनर पर यूज कर रहे हो, वो विजिबल और रीडेबल हो। आपका आइकन इतना छोटा था कि वो अगर गलती से किसी वेबसाइट पर चला जाता तो लेटर तो नजर आ रहे होने थे, आइकन नहीं पहचाना जा रहा था कि अंदर आइकन क्या है। ठीक है, तो आइकन इतना हो एटलीस्ट कि वो दूर से डिस्क्रिप्शन, लेटर के प्राइस, साथ ही टॉप, थोड़ा टाइटल, आइडेंटिफाई अभी किया उसको जा भी रहा हो कि चेंज हाँ ये करो। आइकन ही है, ये चीज हो रही है, ये चीज सिंबल है। ठीक है, तो उस लिहाज से सेटिंग ये भी होता है कि हम समटाइम्स लेते हैं, हम समटाइम्स आइकन का आइडिया रेफरेंसेस से ले लेते हैं, इस तरह का आइकन यूज किया हुआ है, तो हम उसी से मिलता जुलता कोई आइकन ढूंढते हैं। ठीक है, प्राइस, फिर उसी तरह उसको अपने वर्ड में इनपुट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी थोड़ा अच्छा बन जाता है और बेस्ट बन जाता है। और
ठीक है, देख के अपने प्राइस आ गई, रेफरेंसेस मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई डिस्क्रिप्शन है आ गई, कि और जब क्या था, हम रेफरेंसेस देखते हैं तो हम इमेज। उसमें से जो सेव करते हैं हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनमें से अच्छा जी, कलर्स को इमेज कॉपी कैसे करें। लेकर आना है? ठीक है, हम रेफरेंसेस इसीलिए वाईडी देख रहे मैच होते हैं ना, करवाई थी। उसमें आइडिया कौन सा है, इमेज कलर्स एंड कौन आईडी से हैं, मैच करवाई थीम हुई है पहले से। थीम क्या है उसके पीछे। ये तो वो हमारी इमेज की हम क्यूरी रखी हुई लेंगे, डाउनलोड है, ये करेंगे, यहाँ। उसको कोशिश करेंगे आप लें पास फोटोशॉप करते या हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, ठीक है, उसमें से फिर अच्छा। आपके कलर्स पिक करने किसी एक में से। एडिट प्रोडक्ट्स में वो भी मैंने अभी पाथ मैंने लिखा हुआ दस था चार छह पहले, रेफरेंसेस देखे हैं तो वहीं से उठा डिफरेंट लेते कलर्स तो हैं। मिल जाते हैं। मतलब आप लोगों को आइडिया, अब आपने एक सेक्शन लिया तो आप मुझे बताएं कि आपको कलर्स के लिहाज से जी, जब आपने फूड एलिमेंट्स रेफरेंसेस देखे तो आपको क्या लगा कि इसमें किस तरह के कलर यूज होते हैं। इसमें पर्पल है, किधर है इमेज यार, मुझे ऑरेंज, नजर नहीं आ रहा। ग्रीनिश। पर्पल बाद में बताना, पर्पल बहुत कम यूज होते हैं वो। ग्रीन टाइप ऑरेंज में है जी। हाँ, मैंने शो कराया था, मेरे ख्याल में ऑरेंज मैंने और वो ग्रीन कोड का मिक्स रिप्लेस है। किया तो शायद वो रिप्लेस हो और गया। इसमें इसे शो कराया वाइट था। यूज प्रोडक्ट की फाइल नहीं नहीं, कॉल इसके कराना था अलावा ना। एक कलर का मेरे नाम नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट। समटाइम ये कुकीज से रिलेटेड ब्राउन और इस तरह के भी हो जाते हैं, ये कुकीज बेकरी और ब्राउन और सिल्वर का वो मिक्स है। और ब्लू भी यूज हो इसमें। समटाइम ये होता है कि कोई इस तरह का ब्रांड होता है कि वो थोड़ा सा लग्जरी और अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गोल्डन, यानी ब्राउन से गोल्डन की तरफ ज़्यादा कलर्स पिक करते हैं। ठीक है, बाकी येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन ये ज़्यादा कलर जो है शो नहीं करते। रेड के काफी हाँ, क्योंकि इसमें वही टेस्ट से रिलेटेड था, जब भी हम करते हैं नहीं, तो यहाँ शो करा रहा क्रीमी था, और तो थोड़ा शायद सा मैंने वो रिप्लेस किया तो एनर्जी वो देने में अब रिमूव हो गया। हाँ नहीं, जी, सर्विसेज में। जो एनर्जी देने वाले आपने सही कहा, कलर होते सर्विसेज हैं में। उसको मतलब देखते ही ना वो एडिट सर्विसेज। रेड येलो और ऑरेंज इनके ज्यादातर कॉम्बिनेशन और हाँ, इन्हीं के वेरिएशन ये लिखा हुआ होती हैं। तो बाकी आगे डिपेंड करता है कि वो बच्चों से रिलेटेड है है, या इसको इसलिए हम है कि यहाँ से आप उठा ये देखते के हैं कि आप सीधे वहीं तो पेस्ट उससे कर देते रिलेटेड हैं। लोगोस आते हैं। अच्छा, अभी मैंने साथ में मैंने मिनिमल लिखा है, तो मिनिमल नहीं, से डिव तो रिलेटेड वहाँ भी आपको ज़रूरी इस नहीं है तरह ना। के हाँ, वो छोटे तो छोटे फॉर्म भी आइटम्स लगा हुआ बताएंगे, है। अगर मैं इनमें डाल दूँ तो बिल्कुल प्रोडक्ट और डिटेल, वैरायटी आएगी। ठीक है, तो मैंने खुद मिनिमल इमेज। इमेज अंदर कहाँ ऐड पे है? किया है, या ये एक रहा, दफ़ा यही है मिनिमल ना। के बगैर भी आप देखना यस, चाहते हैं तो वो भी देख लें। देख लेते हैं, सेव। चले, आइटम तो निशान से मिल रहे थे सब में आपको, तो इतना आसान रेफरेंस नहीं ना लेते कि ये कोई नहीं मुश्किल आया, होता है। इसको करना तो है। लेकिन आपने कोड अच्छे तरीके से लिखा होगा तभी आपके नाम आएंगे। बल्कि नहीं, अच्छा, अभी देखते थे एक एडमिन कलर्स और आइडियाज भी। ठीक है, स्लैश। अब इसमें वही राउंड शेप क्योंकि अब हम शेप फ्रंट ऐड एंड किया में हुआ है है, ना, ये भी तो ऐसे फ्रंट एंड करके से वो इमेजेस हमारे एडमिन सर्कल में सेव बनाया, उसकी आउटलाइन में और आगे ये यहाँ से नहीं क्लिक आया। करके आगे को ऐड ओके, कर दिया इमेजेस सर्विसेज दिया और हुआ ये दिया हुआ एक सर्विसेज। सिर्फ ऐड करने से वो चेंज करनी, ये नहीं कि वो ऐसा लक्स। आइटम पूरा ही ढूंढा था उन्होंने, वो सिर्फ आगे साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर उस हाँ, स्लैश से ठीक है, रिलेटेड कुछ इस तरह की ये है कि हमारा ज़्यादा इमेज भी आ हेडिंग गया, इस तरह की सही है, बहुत बुखारी कम या प्राइस भी आ गई, लिंक्स होती हैं बस इस डिस्क्रिप्शन भी तरह आ की। गई, और क्या क्या है ठीक है, अंदर। लिंक्स और उससे रिलेटेड स्टॉक, है। अच्छा, अब टाइटल कलर्स आ देखते गया थे, है। स्टॉक कहाँ शो कर रहे ये हैं? भी सिर्फ फूड लिखा है तो फूड से वो मतलब वो वर्ड के अंदर आ रहा है। अगर खाली फूड इंडस्ट्री या फूड अच्छा, अब रिलेटेड यहाँ से हमारा जो होगा ना, से रिलेटेड लोगो होता तो ऐड टू थोड़ा सा कार्ट और कहाँ है अच्छा इसका होता। मतलब। अच्छा, अभी ये स्टार्ट में हम्म, क्योंकि जो टॉप पे होते हैं ना जिनकी पॉपुलैरिटी हाई होती है, ये जो न्यूज़ ज़्यादा हो रहे होते हैं इसमें से लोग आइटम वगैरह हाँ, डाउनलोड करने के लिए यूज़ ये करते रहा। हैं, वो ज़्यादा शो हो रहे हैं। आगे हम जैसे जैसे आते जाएंगे हमें लोगों की मिसालें और ये अब ये काम अच्छी करना है, एग्जांपल्स मिलेंगी। ठीक ठीक है, है। अब ये देखिए बिलीव मी, ये इट इसी इज तरह से गोइंग टू बी सर्कल किया वेरी हुआ है। डिफिकल्ट। ये तो साइड पे आप इस तरह के प्लीज़ अभी तक जो जो पीछे ये वाली लेक्चर्स चीज है हैं, ये आपको और एक बाकी जो भी इस बनाने वीडियो से को भी देख मिलता है रहा कि है, आज सबके आप लिए लोग बता रहे ज़रूरी है हैं कि आप तो प्रीवियस किस लेक्चर्स लाइन को के लिए देखकर पहली जो उसकी समझें। लाइन लगाई और उसका नहीं जो समझ पाएंगे स्ट्रोक कि ये स्टाइल है वो चेंज आपको किया। किसी स्ट्रोक सूरत स्टाइल नहीं एक आने होता है वाला। ना ऐड सिंपल, टू कार्ट एक फंक्शन, होता है कि वो स्टार्ट प्लस से इसके मोटो बाद है एंड से प्रोसीड क्लिक टू हो जाता है और एक चेकआउट। होता है दोनों साइड से ठीक है, क्लिक हो चेकआउट जाता है। ये रहा। तो वो आप यहाँ ये से देख लें, वो ये चेकआउट का फंक्शन है, यूज करें। जिसमें ये पेमेंट ऑप्शंस हैं, बैंक पेमेंट है, ये जिस तरीके से है, फिर कंट्री सेव, ये ये वो मैंने सब लाइन कुछ से है, लाइन और यूज फिर करके प्रोसीड कॉपी ऑर्डर किया। नाउ है।
यहाँ तक यहाँ से भी आपका फ्लो ऑर्डर होता है, का वो एक ज़्यादा कंप्लीट ई नहीं है। कॉमर्स फंक्शन बनना है, जो कि इंशाल्लाह तो हमने ये करना है। यूनिफ़ॉर्म है, ठीक ठीक है, है? अगर मैं इस फिर तरह से हमने करती हूँ तो एडमिन ये पे इस तरह जाके से दिखाना बनेगा, भी है ठीक है? ऑर्डर्स तो कि किसने अगर क्या मैं ऑर्डर प्लेस इस तरह किया, से करती हूँ स्टार्ट क्वांटिटी होगा कितनी एंड प्लेस उसके की, अंदर तो ये इस एड्रेस तरह क्या से था, आता है, शिपिंग तो ये एड्रेस क्या था, रो के एक्सेट्रा। स्टाइल्स है। इसी ये तरह सब अगर कुछ आप एडमिन आर्म के ऊपर भी लगाते शो हैं होगा। एंड इसके टू बाद से आपके पास एक आप इस तरह यू से विल बी ये इंशाल्लाह एलिजिबल टू और मेक ए कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट एंड कस्टम प्लेटफॉर्म। ये वर्डप्रेस में ठीक तो है, आपके ये सामने मैंने आपने लगाया। बनाई है, अब मैंने तो स्केल वर्ड ई पेन लिया कॉमर्स की उठाएं, इंस्टॉल और करें, अब मैं प्लगइन्स जाती हूँ इंस्टॉल करें, दैट्स इट, इसकी खत्म बात। आउटलाइन पे। ये आपका कस्टम वर्क है। ठीक है, जो कस्टम वर्क असल में पॉलिश करने वाला है, आपको कस्टम वर्क है आपका। तो ये हमने नेक्स्ट जो हमारा चेकआउट और ऐड टू कार्ट का जो हमारा पेज होगा वो हम लोगों ने करना अच्छा, है। इसकी इसी आउटलाइन तरीके पे से जैसे ना भी बुक्स शो हुई आएंगी, होगी क्वांटिटी तो आएगी, आप मुझे प्राइस आएगी, रेफरेंस से टोटल आपको आएगा। यहाँ पर आप इसको ठीक शो है, और कर फिर देंगे, यहीं से ये ठीक है? अप्लाई को ऊपर हम हटा शो देंगे होगी अभी, ज़्यादा, बिकॉज इट ये इज़ मेरे गोइंग टू बी स्टाइल में होगी। डिफरेंट फॉर यू, फिर और प्रोसीड टू ये मैंने चेकआउट स्ट्रोक इतना कर और दिया, ठीक है? आगे और हम मूव इसकी जो करेंगे। स्टाइल अगर चेंज तो करना है तो अभी के यहाँ पर लिए आऊँगी ये और आपका यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म यहाँ पे चार्ट दूँगी, ठीक शो है? हो गया। ये उस तरह का अब फिर आपको असाइनमेंट दूँ, आइकन बन असल गया, में तो प्रॉब्लम ये है उसके कि अभी अंदर तक कोई असाइनमेंट मुझे मिली नहीं उसके बाद वो से ना। लाइन, अब ये असाइनमेंट ये है है, कि जिस तरह हमने अभी ठीक है? ये अब प्रोडक्ट्स ये में अंदर आप सर्कल था, आने अंदर से ये पहले 3-4 चीज़ें रखी, ये प्रोडक्ट्स में किचन से हमने रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, और उनको अंदर से ये शेप मेन कलर टूल कैटेगरी शो वगैरह से करवाई है मैनेज कर और दिया, इसके तो बाद इस हमने तरह से सब ट्रांसपेरेंट है, तो कैटेगरी शो नीचे ऑल करवाई है। जाएगा तो नीचे पहले ऑल ऐड दिखेगा करवा ली थी, नीचे, ऐड आपके व्हाइट सामने ही आएगा दी तो थी, नीचे व्हाइट दिखेगा, ये कोड वो लिखा था, अंदर से उस साइड नहीं इंक्रीज था। हो चुके हैं, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट वीडियो हो है, आप चुके हैं, देख लोगे ना ठीक कि है? इसी कैसे तरह से किया ये इस तरह की हुआ, एक्सप्लेन शेप, ये किया गैप हुआ। ली गई है, तो उसको अब ब्लू मेन कलर में कैटेगरी रखा और गया ये है। हमने शो करा अब दिया। ये अब हम यहीं चाहते पे हैं इस क्या तरह है अगर आप कि मैं आइटम इसको एक बना क्लिक सकते करूँ, हो, ठीक है? इसको अदरवाइज़ भी इस तरह इसके की होती मुफ्ती है, वो कोर्स के जब आप ऊपर क्लिक आइटम करूँ, सर्च कर रहे होते हैं, और जो मुफ्ती फिर वो कोर्स की आईडी है कैटेगरी ना, से आइटम्स होते हैं, तो उसमें आप उससे जितने भी रिलेटेड बुक्स कोई हैं वो एक मुझे जगह शो से हो। एक उठा लें, दूसरी जगह से दूसरा उठा लें, ये फिर अब वो आप लोगों की कंबाइन करके असाइनमेंट है। मतलब उनका मिक्सचर बना दें, ठीक है? ये भी इस तरह आउटलाइन वाला आइकन कहीं से भी मिल जाएगा, तो अगर कर आप लेंगे। खाली कैट का भी आइकन फिर ढूँढते हैं और यार आपको मेन चमच और कैटेगरी ये क्लिक नहीं करेंगे, मिलता, तो उसमें आप सब उसका कैटेगरी एड्रेस दिखाएगा या मेन ढूँढ के कैटेगरी सारी उसको दिखाएगा? इसके अच्छा, अब साथ इसमें से कंबाइन कर दो दें, चीज़ें ठीक हैं। है? इस तरह ठीक से है, एक कंबाइन तो करके मेन दिखेगा। कैटेगरी, अब ये भी इसी तरह से है, मेन कैटेगरी के ये साथ हमने जैसे सब भी ली हुई है, यानी कि चैटिंग मेन टूल में या इस अकेले तरह से कुछ इसका नहीं नाम भी है, दिया मेन जा के साथ सकता है। सब भी है। तो बस इसके ठीक अंदर है, तो ये आपकी आइकन जो बनाया क्यूरी गया, लगेगी चैट वो वाला इसी भी तरीके आइकन से मिलता था, उसके लगेगी, ये अंदर आपने ये सब कैटेगरी के साथ शो करवाना है। आइकन लगा दिया, अगर तो तो ये इस सिर्फ तरह हम से सब ना ले रहे ट्रांसपेरेंट हो होते, दिखेगा, सिर्फ मेन ठीक है? होती, अब ये ठीक कोई है, तब तो इसमें से ये नहीं सिंपल कि था। सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब तो इनमें अभी से भी ये है कि इतना ज़्यादा सारे नहीं है। अभी बहुत देखो, आम सिर्फ आप क्या कैटेगरीज थे, करोगे, जिस तरह अभी तो हमने एडिट की और पेज में ज़्यादा लिया आप है, देख चुके हैं एक या आईडी आपको ले ली ज़्यादा है, PHP कोरो आईडी, आप एक पेज यूनिक बनाओगे। नहीं है, ठीक है? ठीक है, प्रोफेशनल तो पेज है आपका नहीं, क्या लेकिन होगा, ज़्यादा यूनिक नहीं है। ऑल वो अब कोर्सेज जैसे कह स्टार्टिंग लीजिए में ही आपको कि या डिटेल में कैटेगरी दिखना शुरू हो कोर्सेज, जाएगा। कैटेगरी अब ये डैश देखिए कोर्सेज मैं डॉट पी कैटेगरी एच में पी के होते नाम भी से ऐसे ही हैं, आपका ठीक एक है? पेज मतलब बनेगा, वो इसी नॉर्मल की कॉपी शेप ले में लेना, और प्रोडक्ट्स लिंक डॉट है, पी एच पी उसमें ले बस ली, अच्छा फॉन्ट यूज़ लिंक करना बना होता है लिया। अब और यहाँ नीचे पे से आप कोई प्रोडक्ट्स डॉट आइटम पी और एच इस पी तरह में वो का। लिंक बनाओगे, बाकी ये ए चीज़ है, एच रेफ आई डी, ये चीज़, ये अभी आप वेरिएबल ले किसी लोगे। से ट्राई ठीक है, कीजिए, कैट इससे आई डी करने की कोशिश या कीजिए। कोर्स आई डी के नाम से, कोर्स आई डी के नाम से वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू सोचा पी एच पी कोर आई डी, आपका ये क्या आईडी हो कहते गया। हैं ये नेक्स्ट कैसे में चेक जाओगे, करना वही जो कोर्स आईडी का वेरिएबल लिया है गेट करोगे। गेट करने के बाद आपने मैच करवाना है। मैच किससे कैसे करवाना बनाया है, था, मेन कैट आईडी से, जो गेट करके कोर्स आईडी ला रहे हो ना, कैसे बनाया पहले था? मेन ये कैट से सर्कल मैच है कराओगे, यहाँ फिर से सब कैट से मैच कराओगे। ठीक है, उसके साथ मैच तो करवाने के बाद आप वाइल लूप लगाएंगे। आप लोगों ने टूल जो ठीक है, दिए वो हैं वाइल लूप वही आपको हमको सही मल्टीपल तरह से लगेगा, प्रैक्टिस एच नहीं टी एम किया एल है, कोड हमने सही समेत तरह से लगेगा। प्रैक्टिस करते क्यों नहीं ये है, बात एरर्स जहन क्यों में देते हैं? रखिएगा, एच टी एम, क्योंकि क्या पता इस तफसीर हैदित के सब कैटेगरी के अंदर पता नहीं 10 किताबें पढ़ी हुई, हमें तो नहीं ना पता। तो इसलिए वो एच टी एम एल के अंदर आपने मतलब मल्टीपल हाँ, वाइल लूप लगेगा। उसके अलावा भी तो कर वाइल सकते लूप हैं। लगा के आपने वो बुक्स जो है वो आपको और शो हो जाएगी। ये मैंने अब आपको हिंट भी दे दिया, इस तरीके से काम होता है। किसी ने ठीक बात है। सुनी जैनब की? समझ गए? तो आपको कोई बोलते ना मैं सिंपल टाइम निकाल कोर्स का दूंगी, पेज, बाद में निकाल कोर्स के दूंगी। बाद आपका मैचिंग, फिर देख लें कि जो कोर्स आईडी जो यहाँ नहीं से आपने सुना है? लेके जा रहे हो, आपने उसको मैच मेन कैट से और सब कैट से अच्छा करना मैंने है। दोबारा बताया। तो टूल्स होते हैं हमारे पास में, पेन ठीक है, वो तब शो होंगी,
पहले तो प्रोडक्ट्स में भी जाओगे ना, डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट्स में भी जाना है, फिर मेन कैट्स और सब कैट्स में आपने शो करवाना है, और फिर वो आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी वाइज आपको शो होती चली जाएगी। ये तो कह ये सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, ना हुई क्योंकि अब तो बीच में वीकेंड है तो टाइम है आपके पास, ठीक है। तो एक तो ये पॉली कॉर्नर का इसमें साइड बढ़ाते थे, एक ये ये स्टार बटन असाइनमेंट जो आई होता है होप सो इसको कि भी आप कर लेंगे, और सिलेक्ट मेरे करके ख्याल है इधर कि आपको नीचे करनी जिसकी चाहिए। प्रॉपर्टीज आ प्लस जाती है, ये जिसमें रेडियस प्लस सबसे ये ज्यादा दो पॉइंट्स पे के बताया जो तो अगर एडमिन आप है रेडियस को प्रोडक्ट्स हैं, का ये आपने ज्यादा एडिट तो लेयर था करवाया तो हुआ है, पॉइंट्स को ज्यादा ठीक इंक्रीज है, करते थे, लेकिन पॉइंट्स एडिट के ऊपर साथ चलेंगे अभी और तक जो मेन कैट स्टार और की सब शेप कैट होगी एडिट नहीं उसमें होगी। रेडियस से ज्यादा बनेगा आपने तो मेन उसमें और एडिट सब कैटेगरी भी इस एडिट जगह ये करानी है, बस। पॉलीगॉन से ये करना दो है। आपके असाइनमेंट्स होंगे। तो
ये क्लिक करने से इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, लाइक आपने पहले सेलेक्ट किया, फिर क्लिक किया, फिर इसमें